रैपिड फायर राउंड के लिए जा रहे हैं, उस वॉल पर मैं सवाल पूछूंगा और ओवैसी जी को एक ऑप्शन चूज करना है। जोरदार तालियों से आप हौसला अफजाई करिए। आइए ओवैसी साहब, भाई यहां पर आइए। मैं चाहूंगा हर सवाल पे ताली होनी चाहिए। आइए सर, आपको बस एक सेलेक्ट करना है तस्वीर को। आइए ओवैसी साहब, प्लीज करें, ये देखिए। और मैं चाहूंगा जरा आप लोग थोड़ा जोरदार चीयर करें, जोरदार तालियां हो पहले। आइए, पहला सवाल इस वक्त हमारे रैपिड फायर राउंड का यहां पर है, प्ले करिए जरा। हमारा जो पहला सवाल है वो ये है, बेहतर पर्यटन स्थल क्या है? तुर्की, अजरबैजान या जम्मू कश्मीर? आप कश्मीर को जाइए, बहुत अच्छी जगह है और प्रमोट करना चाहिए टूरिज्म को, आके हॉर्टिकल्चर को। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और वहां पे जो हमारे गेस्ट हैं वो भी इस पे बड़ा ध्यान से सुनना चाह रहे होंगे। प्ले करिए जरा, हमारा अगला सवाल क्या है? दमदार प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी? देखिए, एक फोटो खाली रखिए, मैं ही प्रधानमंत्री बन सकता हूं। चलिए मैं तवाब की भी लगा दूं। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है ना। हाँ, लेकिन बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं, इसमें देखिए, ये एक लोडेड क्वेश्चन है। ये इससे ऑपरेशन सिंदूर से कोई ताल्लुक नहीं है इसको। लेकिन मैं आपसे पूछा हूं, दमदार कौन है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं दमदार पूछ रहा हूं। इससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा को 15 साल भारत की जनता की खिदमत करने का मौका मिला। नरेंद्र मोदी को 11 साल हो गए हैं। तो तारीख लिखेगा कि इमरजेंसी किसी ने नाफिद की थी, किसी ने नहीं नाफिद की थी, तो क्या हुआ। ठीक है, अगला सवाल, और इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं चाहिए होगी हमें, जोरदार तालियां यहां पर होनी चाहिए। अमिताभ जी प्रोफेसर हैं, इंटरनेशनल स्टडीज पढ़ाते हैं, वो जरूर देख रहे होंगे इस सवाल को। जरा प्ले करिए हमारा जो अगला सवाल है, दिखाइए जरा। झूठा कौन है, डोनाल्ड ट्रंप या शहबाज शरीफ? बड़ा मुश्किल सा जवाब है। नहीं, अब जाहिर है ये तो झूठ की फैक्ट्री है। ठीक है, आप ट्रंप को झूठा नहीं कह रहे हैं? हाँ, जब ट्रंप को झूठा नहीं कह रहे। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ यूएस से हमारे ताल्लुकात हैं, ट्रंप से नहीं है। ट्रंप हैपेंस टू बी द प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ। हमारे यूएस से ताल्लुकात हैं, तो उसको अपने को तो लेके चलना पड़ेगा ना। आप एकदम विदेश मंत्री की तरह बात कर रहे हैं। आइए जरा अगला सवाल, पहले जोरदार तालियां यहां पर दिखाइए, प्ले करिए। परिपक्व राजनेता कौन? शशि थरूर, सलमान खुर्शीद या राहुल गांधी? देखिए, ये तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरा उस पार्टी से ताल्लुक नहीं है, तो मैं इस पर जवाब नहीं दे सकता। कोई पर्सनल फेवरेट है आपका? हाँ? कोई पर्सनल फेवरेट है आप? नहीं, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, बड़े ओहदे पर है, पार्लियामेंट में एलओपी है। सलमान साहब एक्स मिनिस्टर रहे हैं, शशि थरूर भी एक्स मिनिस्टर रहे हैं, और ये तीनों के तीनों कांग्रेस पार्टी। तो इन दोनों के बारे में आपको राहुल गांधी से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। अब मैं एक ऐसा सवाल आपसे पूछ रहा हूं जो बहुत कुछ बता देगा यहां पर जो सीनियर जर्नलिस्ट है कि आप किस ओर देख रहे हैं आने वाले समय में। प्ले करिए जरा, प्ले करिए। बड़ा सवाल हमारा अगला यह है, बेहतर जन सेवक कौन? नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? देखिए, हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर-उल-इमान साहब कुछ उनसे टॉक्स कर रहे हैं आरजेडी वाले, तो अब देखिए क्या होता है, नहीं मालूम। अगर बात जमती है तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम दोनों से मुकाबला करेंगे अच्छी तरह से। लेकिन अच्छा कौन लगता है आपको? अभी बिहार चुनाव पे जब होगा बताएंगे ना आपको अभी। अच्छा ठीक है, प्ले करिए। हमारा अगला सवाल यहां पर, पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 कौन है? शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी या जावेद अख्तर? देखिए, पाकिस्तान की जनता का कोई दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान की जनता का दुश्मन उनकी मिलिट्री, उनका डीप स्टेट है। वो खुद उनसे दुश्मनी करते हैं। जावेद साहब कह रहे हैं कि बहुत मैसेज आ रहे हैं उनको पाकिस्तान से, धमकी भरे। हाँ, धमकी वाले मैसेज आते हैं, आपको भी आते हैं? आते हैं, मुझे आते थे, अब पहले अंदर से आते थे, बाहर से भी आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगला सवाल,
अगला सवाल, अब ये घर का सवाल है, सब लोग जानना चाहते हैं। प्ले करिए हमारा अगला सवाल यहां पर। बेहतर वक्ता कौन? बेहतर वक्ता कौन? बेहतर वक्ता कौन? आपने अकबरुद्दीन जी की ओर इशारा किया। अब ये देखिए, बाज लोगों को ऑरेटरी स्किल्स होते हैं, बाज मेरे जैसे आदमी को बड़ी मेहनत करना पड़ता है अपनी स्पीच के लिए, तो बाज लोग गिफ्टेड होते हैं और लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ, लोग जानते नहीं हैं अकबरुद्दीन ओवैसी को कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू मुस्लिम बच्चों को मिलाकर 19,000 बच्चों को फ्री में स्कूल में पढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड स्कूल में। तो ये अब आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपने इमेज बना दिया तो अब क्या करें। मुझे एक बात बताइए, इस शो में हम उनको कब देखेंगे और कब हम उनको आपके साथ देखेंगे? नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ, उनके साथी हूँ, मैं कब उनको छोड़ने वाला? शो के अंदर, शो के अंदर इंटरव्यू में मैं पूछता हूँ उनको। वाह क्या बात है। तो आप ये प्रॉमिस करके जाइए। ओवैसी साहब आइए, आइए। विनोद जी, आप सवाल पूछ रहे थे उस वक्त, प्लीज। नहीं, वो ओवैसी साहब, आप इस मुगालते में मत रहे कि आपको हमने मौलाना साहब से कंपेयर किया। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। कॉन्टेक्स्ट था। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपनी हैसियत को जानता हूँ और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात का इकरार करने में कि सिर्फ मौलाना आज़ाद नहीं बल्कि जौहर बरदरान हो, अल्लामा फजल खैराबादी हो, ये हमारे तमाम मुजाहिदीन आज़ादी रहे हैं और फिर उसके बाद जितने बड़े मुसलमान एमपीज भी रहे हैं, मैं इनके पैरों की धूल भी नहीं हूं। कभी भी मैंने ये इस नज़र से नहीं देखा। आप और बनात वाला साहब, हम पार्लियामेंट देखते रहे हैं। हाँ, आप लोगों की तकरीरें जो होती थी उसमें कहीं एक गलती कोई नहीं निकाल सकता था, जहां तक अपने मुल्क से मोहब्बत की बात थी। हम इसलिए आपको बोल रहे थे कि आप नेशनलिस्ट मुस्लिम हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग मैं डिसएग्री करता हूं। मैं इंडियन नेशनलिज्म को मानने वाला हूँ। हाँ, वही। हाँ, नेशनलिस्ट मुस्लिम कैसा हो गया फिर? नहीं, इंडियन नेशनलिज्म को मानने वाला हूँ तो सब हो गया। नहीं, नेशनलिस्ट इंडियन मुस्लिम, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। आप नेशनलिस्ट इंडियन मुस्लिम हैं आप जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि आपने जो पोजीशन ली, तो पाकिस्तान को इससे बहुत तिल मिलाया होगा कि ये तो हमारी तरफ होना चाहिए और ये हमारे खिलाफ बोल रहा है। जिस तरह से मुस्लिम लीग सोचती थी कि मौलाना साहब तो हमारे पाले में होने चाहिए, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। ये आवाज़ जो आपकी बुलंद इसलिए हुई कि आप दे परसीव्ड यू एज वन अमंगस्ट देम एंड यू टर्न्ड आउट टू बी वन अमंगस्ट इंडिया। अब विनोद शर्मा साहब, मैं बड़ी एहतियात से नहीं बल्कि बेबाक से कह रहा हूँ कि हमको पाकिस्तान से क्या मतलब रहा। हमको क्या मतलब रहा पाकिस्तान से? हम 1947 में हमारे बुजुर्गों ने फैसला ले लिया। हम उस टू नेशन थियोरी को हमने रिजेक्ट किया। हमने जिन्ना को अपना लीडर माना नहीं। और ये बात इन नौजवानों को समझाने की ज़रूरत है। आप बुजुर्ग एग्री करेंगे कि जिन्ना को जिन्होंने वोट डाला था ना, उस ज़माने में हर यूनिवर्सल सफरेज नहीं था। हर हिंदू मुसलमान वोट नहीं डाल सकता था। सिर्फ वही वोट डाल सकते थे जो इनकम टैक्स देते थे या नवाब थे या जागीरदार थे। तो उन्होंने वोट डाला जिन्ना को, जो आम मुसलमान थे हमारे बुजुर्गों की तरह, उन्होंने तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसको माना ही नहीं। तो अब उसमें हमको क्या करना है?